मैं अमरीन कयूम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं। मैं महंगाई के बारे में बात करना चाहती हूँ कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और गुजारा मुश्किल हो रहा है। हम बच्चों के स्कूल की फीस दें या घर का खर्चा चलाएं। और अब तो अगर आप देखें तो डॉलर की जो प्राइस है वो भी कम हो गई है और जो रुपए की वैल्यू है वो भी मुस्तहकम हो गई है। और दूसरी बात यह कि अब तो रमजानुल मुबारक भी आ रहा है, लेकिन जो है बेसिक कमोडिटीज की प्राइस बिल्कुल कम नहीं हो रही है। तो खुदारा आप अपना वादा पूरा करें और महंगाई को कंट्रोल करें। अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, तो फिर आप हमें घबराने की इजाजत दे दें। तब्दीली नहीं, तबादले। उसकी टोपी, उसके सर, ये तब्दील, वो तब्दील, उसको हटाओ और उसको वापस लाओ। ये है वजीर आजम इमरान खान की गवर्नेंस और हुकूमत चलाने का तरीका। 2.5 साल में तीसरा वजीर खजाना आ गया। हफीज शेख को हटाकर अब हम्माद अजहर को वजीर खजाना का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। इमरान खान जब भी किसी को लाते हैं ना, तो हमें बताया जाता है कि ये शख्स आम इंसान नहीं बल्कि मसीहा है। पाकिस्तान को ऐसे ही शख्स की तो जरूरत थी, ये सब कुछ ठीक कर देगा। वजीर आजम इमरान खान ने हुकूमत में आते ही सबसे पहले असद उमर को अपनी पार्टी का पोस्टर बॉय बना दिया। मसले का हल असद उमर थे, महंगाई का हल असद उमर के पास था, गुर्बत का इलाज भी असद उमर के पास था। 1 करोड़ नौकरियां असद उमर के बाएं हाथ का खेल था। लेकिन सिर्फ चंद माह बाद ही पोस्टर बॉय को अचानक निकाल बाहर किया और उन पर नाअहली और मौशी फैसलों में ताखीर का इल्जाम लगा। फिर हफीज शेख को लाया गया तो उनका तजुर्बा उनकी सबसे बड़ी खूबी था। वजीर आजम ने कई बार नाम लेकर उनकी बहुत तारीफ की। करंट अकाउंट खसारा खत्म करने पर उनको हीरो ठहराया। उनको हटाने से 3 हफ्ते पहले सेनेट का इलेक्शन भी लड़वाया गया और सिर्फ 1 हफ्ते पहले कहा गया कि उनकी वजह से पाकिस्तान की मईशत ट्रैक पर आ चुकी है। फिर पता चला कि महंगाई खत्म करने में नाकामी पर हफीज शेख को घर भेजना जरूरी था। तबादले हुए, टीम बदली, नहीं बदली तो गरीब की किस्मत नहीं बदली। महंगाई थी, महंगाई है। बेरोजगारी थी, बेरोजगारी है। गवर्नेंस कमजोर थी, कमजोर है। मईशत खराब थी, खराब है, क्योंकि तब्दीली सरकार तबादलों की सरकार जो बन चुकी है। क्या नई मौशी टीम इन मसाइल को हल कर पाएगी? आज प्रोग्राम में जरा इस पे भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान डार हमारे साथ मौजूद है। फवाद चौधरी कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान मुख्तलिफ हैट्स पहन के मुख्तलिफ फैसले करते हैं। वो वजीर तिजारत की टोपी पहनकर उन्होंने भारत से तिजारत की समरी मंजूर की और उसके बाद वजीर आजम का हैट पहन के वो समरी उन्होंने मुस्तरद कर दी। तो सर ये है, देखें आलम आपकी पॉलिसीज में तजाद कह लें या ये कह लें कंफ्यूजन का। क्या 2.5 साल से सब ऐसे ही चल रहा है और आप नहीं समझते कि वजीर आजम को एक हैट पहनकर फैसले कर लेने चाहिए सारे? देखिए मैं तो समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर एक ही हैट पहन के फैसले कर रहे हैं। फवाद चौधरी अगर होते तो वो बेहतर आपको एक्सप्लेन कर देते कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। देखिए ईसीसी ने फैसला किया, जो कि ईसीसी और भी फैसले करती है, ज़रूरी नहीं कि चीनी या आटे के ऊपर उन्होंने फैसला किया। लेकिन अगर जिस प्रोग्राम को मैं देख रहा हूँ, मेरे भी बहुत सारी जो डिसीजंस लिए जाते हैं और बाद में वो कैबिनेट में जाते हैं और फाइनल कैबिनेट ही अप्रूवल देती है किसी भी चीज़ के लिए। तो कैबिनेट में वजीर आजम को याद दिलाते हैं कि सर आप ही का हुक्म था तो ये फैसला किया गया था, अब आप ही कह रहे हैं। मैं उस कैबिनेट मीटिंग में नहीं था कि वजीर ने प्राइम मिनिस्टर को याद दिलाया, लेकिन देखिए कैबिनेट में आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, बहुत सारे ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जिनके स्टेक्स हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर वहां जाकर मैं समझता हूँ फैसला वापस हो जाता है 24 आवर्स में, तो ऐसा चाहिए भी इसमें एक पॉजिटिव साइन ये है कि अगर कोई डिसीजन लिया गया है तो अगर उसमें कोई सुखम था तो उसे फौरन दुरुस्त कर दिया गया है। ये नहीं कि उसके ऊपर खड़े हो गए हैं। मियाँ साहब यहाँ बैठे हैं ना, मियाँ साहब पूछे जब मियाँ नवाज शरीफ साहब कैबिनेट में फैसले लेते थे सारे दरबारी बन के बैठे रहते थे। कम से कम आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को क्रेडिट दें, वो भी कोई फैसला लेते हैं तो उसमें आइडिया था किसका? ये इसमें आइडिया की बात नहीं है। अगर आप जर्नल जाकर मायरे मुआशियात से पूछें, जो लोग भी बिजनेस कम्युनिटी से पूछें, जो लोग आपके स्टेक होल्डर्स हैं मुआशत में, तो वो कहेंगे कि दोनों ममालिक के लिए तजारत, बेरोजगारी खत्म करने के लिए, मुआशी हालात बेहतर करने के लिए जरूरी है, लेकिन एक तरफ कश्मीर भी जरूरी है। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गवर्नमेंट भी कहती थी, जब बाकी गवर्नमेंट्स पिछली गवर्नमेंट्स की बातें करती थी तो फिर बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता था। हमारा था कि वो जरूर करते, लेकिन साथ में कश्मीर की आवाज भी बुलंद
करते, हिंदुस्तान जाते तो हुर्रियत रहनुमाओं को भी मिलते। अभी वो अगर कश्मीर पे शुरू हो जाएंगे तो वो बताएंगे कि आप कैसे आवाज बुलंद कर रहे हैं। उनका बयान सुना देना कि मियां साहब का क्या उनको इंस्ट्रक्शंस थी कि कश्मीर पे आवाज नहीं उठानी, मोदी को पूरा फ्री हैंड देना। अब हफीज शेख आपसे ये पूछ रहे हैं मुझे क्यों निकाला, तो उनको बता दिया है कि उन्हें क्यों निकाला। चूंकि शिबली फराज कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से निकाला और शफकत महमूद कह रहे हैं कि आईनी मजबूरी थी, 10 तारीख तक उनकी मुद्दत खत्म हो रही थी। अगर इन दोनों में से बात करें तो मैं समझता हूं शफकत महमूद ठीक कह रहे हैं, वाकई ही आईनी मजबूरी थी, आपके सामने टेक्निकल रीजंस थी। अगर वो सेनेट का इलेक्शन जीत जाते, अगर हमने उन्हें कंटिन्यू नहीं करवाना था तो क्यों सेनेट का इलेक्शन लड़वाया हमने। और दूसरा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि हफीज शेख ने कोरोना पेंडेमिक में मुश्किल वक्त में मुआशरत को सहारा दिया। मुश्किल वक्त था पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में देखें ना, आपकी सुपर पावर्स अमेरिका, बर्तानिया, बरतरफी बिलावल कहते हैं कि ये पीडीएम की जीत है। बहरहाल अब हमाद अजहर को वजीर खजाना बनाया है, उनको इजाफी चार्ज दिया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री इतनी अहम है और इजाफी चार्ज दिया गया है, तो ये रहेंगे 2.5 साल तक। मैं आपको बताता चलूं, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री से पहले भी 6 से 8 माह फाइनेंस मिनिस्ट्री का हिस्सा रहे हैं। तजुर्बा तो नहीं है ना, या फिर आपने जरूरत बनाए वजीर खजाना का इश्तेहार दिया हुआ है, चूंकि इससे पहले आपकी वो शौकत तरीन से भी बातचीत चल रही थी और कहा गया कि उन्होंने शर्त रखी कि नैब के मेरे केसेस खत्म करो, तो फिर बात नहीं बनी। पाकिस्तान की मुआशत जिस तरह हमें मिली और जिस तरह स्ट्रगलिंग इकोनॉमी ये हकीकत है। ये इसको तो अगले 2.5 साल भी बताते रहेंगे कौम को, क्या इन्होंने तबाहकारियां की, क्या हमें मिला, ये हमारा फर्ज है बताना। लेकिन अपना भी लेके हम आगे जाएंगे, ठीक कर रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, ठीक कर रहे हैं और इंशाल्लाह ठीक करके दिखाएंगे। ना ही अभी तक महंगाई पे काबू पाया जा सका, बेरोजगारी बदतर होती चली जा रही है। अगले 2.5 साल में आपके पास कोई बेहतरी का प्लान है या चेहरे तब्दील करते रहेंगे? अगर हमने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे जाना, क्या आज आपका यूएस डॉलर स्टेबल नहीं है? हाँ, कम हुआ ना, परफॉर्मेंस बेस्ड हुआ। ये नहीं कि हमने अरबों डॉलर मार्केट में महंगाई कम नहीं हो रही। महंगाई इसलिए कम नहीं हो रही कि महंगाई, मैं पाकिस्तानियों को यकीन दिलाता हूं कि पक्का हाथ डाला इस दफा महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। ये वो माफिया की जड़ें थी जो इन दोनों के हुक्मरानों के वक्त में मजबूत की गई। हमने तो उस जड़ को हाथ डाला, इंशाल्लाह ताला हमेशा के लिए दफन करेंगे। किसको इल्जाम देंगे आप? किस चीज अगर मईशत का यही हाल रहा आपके अगले सालों में भी, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ ही जाएगी। जब माजी में आपके हुक्मरान खुद शुगर का, आटे का, दूध का, अंडों का, मुर्गियों का कारोबार करते हो, पूछे मियां साहब से कौन सा ऐसा कारोबार है जो शरीफ खानदान नहीं कर रहा? कौन सा ऐसा कारोबार है, बोलेंगे बोल साहब, जो जरदारी खानदान नहीं कर रहा? क्या इमरान खान की अपनी जात के लिए कोई कारोबार है? आप बताएं मुझे, कोई ऐसा कारोबार जो वजीर आजम इमरान खान कर रहे हो, मुल्क से बाहर हो, जिन हालात जो आपके वो थे रजाक दाऊद, वो कौन सा कारोबार करते हैं? जरा उनके कारोबार भी साथ साथ बताएं। नदीम बाबर का कारोबार भी बताएं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह अवाम का इंटरेस्ट वॉच कर रहे हैं, किसी को दिहाड़ी नहीं लगाने देंगे। अवाम का इस वक्त ये कि महंगाई कम होना चाहिए। आज भी उनसे सवालात हुए हैं खान साहब, या तो हमें घबराने दें या फिर महंगाई को कम कर दें। मेरा आर्गुमेंट ये है कि आप माजी में बताएं कितनी रिपोर्टें इन्होंने पब्लिश की, कितनी इंक्वायरियां हुई, आपने क्या मियां साहब या गबोल साहब, मुझे किसी एक आड़ती का नाम बता दें जिसपे एफआईआर हुई हो। कार्रवाई की आपने किसी के खिलाफ अभी तक, सिवाय आप वजारतें चेंज कर देते हैं या आप हटा देते हैं। पकड़ दकड़ नहीं कर सकते। इंक्वायरियां हो रही हैं इंशाल्लाह ताला। ये चीनी वाला, आटे वाला, पेट्रोल वाला, कब्जा माफिया, सब मंतकी जान तक पहुंचेंगे। खबरें चल रही हैं चीनी माफिया के खिलाफ हुकूमत कार्रवाई कर रही है। डॉक्टर साहब सिर्फ ये बताएं कि चीनी की कीमत कब कम हो रही है, होगी भी या नहीं होगी? आगे रमजान आ रहे हैं, आवाम का एहसास करें थोड़ा सा। देखिए, जब तक हम चीनी के सट्टा माफिया को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, ये 2.5 साल में पहुंचा लेंगे आप। देखिए 40 साल इन्होंने लगाए चीनी और सट्टा माफिया को मजबूत करने के लिए। 40 साल पारस इन्होंने लगाए और हमें कम से कम 5 साल तो दें जो पूरे मिले हैं। इंशाअल्लाह ताला चीनी ने इस वक्त 100 से ऊपर है और अभी मजीद बढ़ी है। अभी 14 तारीख को पहला रोजा है। आप देखें, चीनी आपकी चंद हाथों में है। जब इनको हाथ डाला जाता है ये चीनी के ऊपर, सर नहीं किया, सिर्फ रिपोर्टें पब्लिक की और कुछ नहीं किया आपने। कार्रवाई करना हुकूमत का काम, बातें करना नहीं है सर। आपका काम एक्शन लेना है। आज अगर आप पूछे किसी चीनी वाले से, आज अगर चीनी माफिया की टांगे कांप रही हैं तो सिर्फ इमरान खान की वजह से टांगे कांप रही हैं, लेकिन चीनी के रेट कम नहीं हो रहे, उसकी वजह से आवाम की टांगे कांप रही हैं। साथ साथ ये नीचे आएंगे, पक्का हाथ डाला है सर। जैसे ऑपोजिशन का एहतसाब हो रहा है ना, जरा इनका भी ऐसे ही कड़ा एहतसाब करें ताकि यहाँ पे आपकी तारीफ हो, आवाम को इसका फायदा